अगर उनकी पार्टी, पूरी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व चंद्रशेखर जी के इस बयान के साथ खड़ा है तो फिर कांग्रेस राजद के साथ नहीं है। ठीक है क्या? बहुजन सिर्फ ये अपने आप को समझते हैं, अकेले पूरे हिंदुस्तान का बहुजन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं? नहीं। तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी तो साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा पार्टी साथ खड़ी है। जगदानंद सिंह जी पुराने राजनेता हैं, बुजुर्ग आदमी है, उम्र का असर हो गया होगा। और पार्टी साथ कहां खड़ी है? पार्टी के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इस बयान के साथ नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, और रामचरितमानस को लेकर उनकी जो जानकारी है उस जानकारी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और उनके बयान पर जो बवाल है वो है आरजेडी और चंद्रशेखर दोनों अलग थलग पड़ गए हैं इस मामले में। सहयोगी दल कांग्रेस जेडीयू सब चंद्रशेखर से माफी की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता, पार्टी के बड़े नेता आशीष नाथ तिवारी हैं। सर, जिस तरीके से आपके गठबंधन के सहयोगी आरजेडी के कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह बयान दिया है, कैसे देख रहे हैं इस बयानों को? कितनी लानत मलामत कराई है महागठबंधन और महागठबंधन सरकार की इस बयान ने? देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो उनकी अज्ञानता का प्रदर्शन है। कोई जरूरी नहीं कि आदमी हर विषय का जानकार हो, संभव है कि कुछ विषयों के वो बहुत ही जानकार हो, लेकिन धर्मशास्त्रों की जानकारी, खास करके रामचरितमानस की जानकारी शून्य से भी नीचे है उनकी। उन्होंने जो उदाहरण पेश किया है वो गलत तरीके से पेश कर दिया है। जिस चौपाई की चर्चा वो कर रहे हैं वो चौपाई काकभुसुंडी और गरुड़ के संवाद की है, जिसमें काकभुसुंडी अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे शिक्षा का उन्हें अहंकार हो गया। ठीक वैसे ही अहंकार हो गया जैसे विष पाकर सांप मत वाला हो जाता है, और उस अहंकार में उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। शिव, इससे भगवान शिव नाराज हुए, उन्हें शाप भी दिया। लेकिन शिक्षा मंत्री ने इसे गलत बताया। शिक्षा मंत्री ने क्या बता दिया? भाई, जाति के लोग शिक्षा पाके सांप हो जाते हैं। भाई महाराज, पढ़ तो लेते। किसी ने कुछ बता दिया और आप, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बता दिया और आप उसी चक्कर में पढ़ गए। शिक्षा मंत्री जी, पढ़ तो लेते। रामचरितमानस तो सबके पास उपलब्ध है, आपके पास नहीं हो, किसी से मंगवा लेते, फोन पर ही पूछ लिया होता, हम ही लोग बता देते। नहीं, वो कह रहे हैं कहीं भी शास्त्रार्थ करने के लिए मैं तैयार हूं। शास्त्रार्थ शास्त्रों के जानकार से किया जाता है। जिस आदमी को चौपाई और दोहा का अंतर नहीं मालूम है वो शास्त्रार्थ कर लेगा? वो तो उसे दोहा बता रहे हैं, चौपाई को। मातृका के छांदी को उनसे पूछ लीजिए ना, मैं दावे से कह रहा हूं। आप क्या शास्त्रार्थ कीजिएगा? जानकारी भी तो हो ना, आपसे कौन शास्त्रार्थ करे? क्यों करे आपसे शास्त्र? माफी नहीं मांगेंगे, बहुजनों के हित में दिया है बयान। बहुजन कौन है? सबरी माता बहुजन नहीं है क्या? सिर्फ चंद्रशेखर यादव बहुजन है? केवट बहुजन नहीं है क्या? सिर्फ चंद्रशेखर यादव बहुजन है? निषाद राज बहुजन नहीं है क्या? जिन राम अपना भरत संभाई कहते हैं, जिनके घर का खाना भगवान राम खाते हैं, वो बहुजन नहीं है क्या? सिर्फ चंद्रशेखर यादव बहुजन है? कोल और भील जो भगवान राम की सेना में शामिल होते हैं, आदिवासी समुदाय, वो बहुजन नहीं है क्या? बहुजन सिर्फ ये अपने आप को समझते हैं, अकेले पूरे हिंदुस्तान का बहुजन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हैं? नहीं। तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी तो साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा पार्टी साथ खड़ी है। जगदानंद सिंह जी पुराने राजनेता हैं, बुजुर्ग आदमी है, उम्र का असर हो गया होगा। और पार्टी साथ कहां खड़ी है? पार्टी के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इस बयान के साथ नहीं हैं। ये तो प्रदेश अध्यक्ष है ना। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इस बयान के साथ खड़े नहीं हैं। वो कौन होते हैं तय करने वाले कि पार्टी साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? वो कौन होते हैं कहने वाले? ये मुझे बता दीजिए। नहीं, लेकिन जो हमारी दिलचस्पी है सर, हमारी दिलचस्पी ये जानने में भी है कि फिर ये राजनीति कहाँ जा रही है, ये दोस्ती कहाँ जा रही है? जब आप आमने सामने खड़े हैं, आरजेडी के सामने खड़े हैं, 4.5 महीने पुरानी दोस्ती का ये हाल है, पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है, तो जाहिर तौर पर जेडीयू कांग्रेस कहाँ खड़ी है, आरजेडी कहाँ खड़ी है? नदी के एक किनारे पर वो खड़ी नजर आती है आरजेडी, नदी के दूसरे किनारे पर भी आप खड़े नजर आ रहे हैं। ये क्या है ना कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है, ये हमारे इस टेबल पे इसलिए मैंने इसको सजा के रखा था, अब ऐसे करूं कि आप ठीक से इसे शूट कर पाइए। जी, ठीक है जी।
ये है असली हिंदुस्तान। ठीक, ये है असली हिंदुस्तान जिसमें श्री रामचरितमानस भी है और जिसमें सूरज प्रकाश भी है, जिसमें पवित्र बाइबिल भी है और पवित्र कुरान भी है। कांग्रेस इस असली हिंदुस्तान के साथ खड़ी है जिसमें इसका भी पूरा सम्मान है। इसके बारे में फैलाए गए झूठ का विरोध भी है, इसके बारे में फैलाए गए झूठ का विरोध है, इसके बारे में भी फैलाए जा रहे झूठ का विरोध है और इसके बारे में भी फैलाए जा रहे झूठ का विरोध है। अलग अलग किस्म के लोग झूठ फैला रहे हैं। संघ और भाजपा के लोग इसके बारे में झूठ फैला रहे हैं और जो चंद्रशेखर जी हैं और उनके लोग हैं रामचरितमानस के बारे में झूठ फैला रहे हैं। हम इस झूठ का विरोध कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, कांग्रेस हिंदुस्तानियत के साथ है। हमारे ज्यादातर दर्शक ये जानते हैं कि आप देश के एक जाने माने पत्रकार भी रहे हैं, इसलिए जो सवाल मैं पूछने वाला हूं उसमें हमें उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी से उसका जवाब हमें मिलेगा। देखिए, जो स्थिति परिस्थिति नजर आ रही है सर, जो घटनाक्रम है बिहार की राजनीति के और खासकर इस चीज को लेकर, ऐसा लगता है कहीं दोस्ती दरकने की तरफ तो नहीं बढ़ रही है, कहीं दरक तो नहीं जाएगी? ये दोस्ती कितने दिनों तक चलेगी? देखिए, कांग्रेस ने शुरू में ये बात स्पष्ट कर दी थी और कई बार मैं भी अलग अलग चैनल के डिबेट में बात स्पष्ट करता रहा। गठबंधन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सरकार में बने रहें, गठबंधन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे कोटे से 2-3 लोग मंत्री हो जाए और जो मर्जी सरकार करती रहे। नहीं, इसके लिए गठबंधन नहीं करना कांग्रेस को। कांग्रेस किसी भी सरकार में तभी शामिल रहेगी और उस सरकार का साथ देगी जब वो सरकार जनता के लिए काम करेगी। और जनता के लिए काम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने सड़कें बनवा दी, पुल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। ये बहुत जरूरी काम है, ये हम करेंगे, लेकिन ये भी जनता का काम है कि हम उसकी संस्कृति, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसके धर्म, उसकी धार्मिक भावना की रक्षा कर सकें। यह सरकार का दायित्व है। और जब हमारी संस्कृति पर हमला होगा, जब हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी और वो भी हमारे सहयोगियों के द्वारा, तो हमें वो सहयोगी स्वीकार नहीं होगा। तो इसका मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व चंद्रशेखर के साथ खड़ा रहा तो कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है? नहीं, शीर्ष नेतृत्व खड़ा नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस बयान से सहमत नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह चुके। फिर कार्रवाई क्या होगी? और कार्रवाई नहीं होगी? नेतृत्व ने कहा है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही चंद्रशेखर जी या तो अपना बयान वापस लेंगे, या अगर वो बयान वापस नहीं लेते हैं तो उनकी पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। अगर उनकी पार्टी, बहुत स्पष्ट अब कह रहा हूं, जो आप जानना चाह रहे हैं सभी से, अगर उनकी पार्टी, पूरी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व चंद्रशेखर जी के इस बयान के साथ खड़ा है तो फिर कांग्रेस राजद के साथ नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल हमारा है सर। चंद्रशेखर का मामला नहीं है, सुधाकर सिंह पर आते हैं। सुधाकर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते रहे और चंद्रशेखर के बयान को थोड़ा कनेक्ट करेंगे सुधाकर सिंह के बयान से। आरोप ये लग रहे हैं आरजेडी पर कि स्क्रिप्ट शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लिखी जा रही है। ये स्क्रिप्ट जगदानंद सिंह की हो सकती है, लालू यादव की तरफ से, या फिर तेजस्वी यादव की लिखी हुई स्क्रिप्ट हो सकती है, चाहे वो सुधाकर सिंह पढ़ रहे हो चाहे वो चंद्रशेखर पढ़ रहे हो। देखिए, सुधाकर सिंह जी ने कहा कि उनके विभाग के ज्यादातर लोग चोर हैं और वो चोरों के सरदार। मैं इनकार नहीं करता कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है। ये सच्चाई है कि करप्शन है। ये सच्चाई है कि लोग पकड़े जाते हैं, अधिकारी भी पकड़े जाते हैं, कर्मचारी भी पकड़े जाते हैं। तो क्या सुधाकर सिंह जी को किसी ने रोका था भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने से? आपके विभाग में भ्रष्टाचार है और आप जानते हैं कि आपके विभाग के लोग चोर हैं। आप मंत्री थे, आपने कितने लोगों को निगरानी के हत्थे चढ़वाया? कितने लोगों पर आपने एक्शन लिया? नहीं लिया ना। मीडिया में आके बयानबाजी कर देना बड़ा, ये तो चीप पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, आपने पकड़ा क्यों नहीं, सस्पेंड क्यों नहीं किया, निगरानी के क्यों नहीं सूचना दी कि ये करप्ट एक्शन ले रहा है? जो सवाल है, नीतीश कुमार को शाखा है, उसको क्यों नहीं बताया? नीतीश कुमार को शिखंडी तक कहा ये स्क्रिप्ट ऊपर से या वाकई माना जाए कि नहीं चंद्र से माफ कीजिएगा सुधाकर सिंह का ही बयान है ये? अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा कहीं कि दुश्मनी भी करो तो कुलीन लोगों से करो। वो आपको अपमानित करने के चक्कर में नीचता की हद तक नहीं जाएगा। अब शिखंडी शब्द का इस्तेमाल अपने विरोधी के लिए कौन कर सकता है, बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि दोस्ती
दुश्मनी कुलीन लोगों से कीजिए। दुश्मनी भी हो जाएगी तो उस नीचता की हद तक आपको अपमानित नहीं करेगा। तो चलिए देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी थे और हमने आपको बताया इंटरव्यू के बीच में देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं, तो बयानों का अपना एक खास मतलब भी होता है। संभावित तस्वीर बिहार की राजनीति की, इसको समझने की कोशिश और बिहार की राजनीति का जो मौजूदा घटनाक्रम है उससे जो उपजे हुए सवाल हैं उसके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।